तो हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में आज पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक को जब हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो हम ये पढ़ेंगे कि दो या दो से अधिक, टू और मोर रिएक्टेंट्स अगर मिलके क्या करें, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, तो वो क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। तो हम देखेंगे क्या कि टू और मोर प्रोडक्ट्स, टू और मोर रिएक्टेंट टू और मोर रिएक्टेंट्स combine to form क्या, एक प्रोडक्ट। उसको हम क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट, उसको क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। दो या दो से अधिक रिएक्टेंट को कंबाइन करके जो प्रोडक्ट बने और वो सिंगल प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। देखते हैं कि किस तरह से हम करते हैं। तो हम एग्जांपल एक दो देखते हैं कि CaO इसको हम क्या कहते हैं, Ca माने कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद जो ऑक्सीजन होता है वो क्या कहता है, ऑक्साइड कहलाता है। तो क्या कहलाएगा ये, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। या इसको क्या कहते हैं हम, क्विकलाइन कहते हैं, या फिर हिंदी में अगर देखेंगे तो इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, ये किस स्टेट में है, अभी सॉलिड में है, ठीक। जब इसको हम किसके साथ करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म है। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइन को या बिना बुझा हुआ चूना को जब हम किसके साथ करेंगे, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो क्या करेगा, यहां पे क्या है, एक ये रिएक्टेंट हो गया, टू और मोर रिएक्टेंट। जो लेफ्ट साइड होता है वो रिएक्टेंट कहलाता है, जो राइट साइड आता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, टू और मोर देन टू। ऐड तभी होगा, ऐड दो या दो से ज्यादा, कोई सिंगल कभी ऐड नहीं होता, दो या दो से जब ज्यादा होते हैं तो हम ऐड करते हैं। तो CaO प्लस H2O, CaO क्या है आपका, सॉलिड है, ठीक। कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो ये हमें फॉर्म करता है क्या, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक। देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है, दोनों तरफ बोथ साइड बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ कैल्शियम कितना है, कैल्शियम 1 है, तो यहाँ पे कैल्शियम 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 + 1 2 है, तो 2 है। इसका नाम क्या है, कैल्शियम, और OH है तो इसको हाइड्रोक्साइड हम पढ़ते हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, स्लैग लाइन भी कहते हैं, स्लैग लाइन कहते हैं। या फिर हम क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक। हम देखते हैं क्या कि जब ये दोनों रिएक्शन, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस क्या करता है, ये हीट रिलीज करता है, हीट इवॉल्व होता है इससे, ठीक। दूसरा हम रिएक्शन देखते हैं क्या, जो कार्बन को अगर C+ कार्बन में कोयला को जब हम क्या बर्न करते हैं, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन। जब भी बर्न होगा तो वहां पे ऑक्सीजन मस्ट भी नेसेसरी होता है। तो कार्बन जब बर्न होगा इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, ऑक्सीजन के, ये क्या बना के देगा, CO2 गैस बना के देगा, प्लस हीट निकाल के देता है, ठीक। हीट इवॉल्व होता है, ठीक। तो हम इस तरह से देखें क्या कि CaO, अगर ये वाटर हम ये देखते हैं, अगर 2H2 + O2, ये क्या है, कार्बन क्या है, सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, ठीक। और यहां पे देखना हमें, ये सॉलिड है, ठीक। सॉलिड है क्या, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड क्या है आपका, सॉलिड है। जब वाटर लिक्विड के साथ करते हैं तो ये एक्वस का फॉर्मेशन करता है, ये एक्वस कहलाता है, यही बुझा हुआ चूना कहलाता है, जो हम क्या करते हैं, अपने घर के वॉल पे पेंट करते हैं,
जब H2O प्लस O2 को हम जब रिएक्ट करवाते हैं, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाता है, 2H2O प्लस हीट। इस तरह से देखें कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है। जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं सारे में क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है। हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है, हीट इवॉल्व होता है, निकलता है बाहर, हीट निकलता है। तो वो सारे रिएक्शन जिसमें क्या हो, हीट इवॉल्व हो, वो क्या कहलाते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें क्या हो, हीट क्या हो, इन दिस रिएक्शन हीट इवॉल्व हीट क्या हो, इवॉल्व हो, और ये क्या कहलाता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड और कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, all combination reaction are exothermic reaction। all combination reactions are exothermic, क्योंकि इसमें क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है। देखते हैं हम यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस, स्लैक लाइन जो होता है, इसका हम एक एग्जांपल हम देखते हैं इस तरह से कुछ। CaOH का होल ट्वाइस, ठीक, CaOH का होल ट्वाइस है, ये क्या है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बुझा हुआ चूना, हमने यहां लिखा हुआ स्लैग लाइम होता है। इसको जब हम क्या करवाते हैं, दीवार पे वाल करवाते हैं, तो आपने देखा होगा दीवार क्या होता है, 2-3 दिन तक गीला ही रहता है, या उसमें शाइनिंग नहीं आती है, ब्राइटनेस नहीं आती है। ठीक, तो क्या करते हैं कि ये धीरे धीरे क्या करता है, उसके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, रिएक्ट करता है धीरे धीरे, स्लोली, इसलिए 2-3 दिन लग जाते हैं। और जब ये करते हैं तो क्या बना के देता है, शाइनिंग हो जाता है। 2-3 दिन के बाद आप देखोगे कि वाल क्या होगा, शाइन करेंगे। ये सफेदी जो हम दीवार पे करवाते हैं, जो चूना करवाते हैं, इसका ये फॉर्मूला होगा। तो हम देखते हैं क्या होता है कि ये CaCO3, यहां पे हम देखते हैं कैल्शियम किसका, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है, और यही फॉर्मूला आपका किसका है, मार्बल का, मार्बल में संगमरमर का, मार्बल का यही आपका फॉर्मूला है। तो CaOH का होल ट्वाइस ये क्या हमें बना के देता है, यहां पे हमें कैल्शियम कार्बोनेट बना के हमें फॉर्मेशन देता है। ठीक, तो हमने इस तरह से देखा कि ये आपका एक्स्ट्रा के लिए है, मेन आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये है। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम एक चीज और देखते हैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्या होता है कि हम जब खाना खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स मेनली पाए जाते हैं, जैसे किसी में व्हीट हो गया या राइस हो गया या पोटैटो हो गया, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को जब डाइजेशन होता है तो छोटे छोटे टुकड़े में कार्बोहाइड्रेट्स टूट जाते हैं। जो आपका भोजन जो है जब डाइजेशन होता है तो छोटे छोटे टुकड़े में वो क्या करते हैं, ब्रेकअप कर जाते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेकअप करने के बाद क्या करते हैं, वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। कौन, कार्बोहाइड्रेट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट किसका फॉर्मेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाता है। और शरीर में ऑलरेडी, शरीर के सेल में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हम यहां पे देखेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। यहां पे हम सही से देखते हैं, C6H12O6 को जब हम किसके साथ करवाते हैं, शरीर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कहां पे, शरीर के सेल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये बना के क्या देता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस, और क्या बना देता है 6H2O प्लस। मेन चीज जो है इसका क्या फॉर्मेशन है, एनर्जी लिबरेट करता है, एनर्जी हमें देती है। तो क्या देती है, एनर्जी हमें फॉर्म करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि, या हम ये भी कह सकते हैं
कि जो वेजिटेबल जो होते हैं, वेजिटेबल्स के जो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, और वो भी क्या होते हैं, हीट को लिबरेट करते हैं। कि देख बहुत दिन के बाद जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं, वेजिटेबल मैटर्स जो मटेरियल जो है आफ्टर यूज कर लेते हैं, जो उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स बच जाते हैं उनको जब हम फेंक देते हैं, या फिर आप देखोगे क्या धान का पॉली वगैरह जो है उसको आप बहुत दिन तक जब छोड़ देते हो, धीरे धीरे वो क्या होता है, डिकम्पोज होने लगता है। और डिकम्पोज होता है तो जब आप उसको हटाओगे देखोगे उससे ना धुआं निकलना शुरू हो जाता है। तो वो क्या करता है, हीट का धुआं तभी होती है जब हीट का फॉर्मेशन होता है, तो हीट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जो क्या करे, आफ्टर रिएक्शन, मतलब क्या, प्रोडक्ट के साथ क्या है, हीट को इवॉल्व करे। रिएक्टेंट में नहीं, प्रोडक्ट में क्या हो, प्लस हीट हो, प्लस हीट हो। हर जगह हम देख रहे हैं हीट हो, प्रोडक्ट में हमें क्या करें, हीट का फॉर्मेशन। इस तरह से हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। हम देखेंगे अब इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, हम देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो इसमें क्या था कि सिंगल फॉर्म है, इसमें टू और मोर रिएक्टेंट्स टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, और जस्ट उल्टा डिकम्पोजिशन में होता है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक रिएक्टेंट एक होते हैं और प्रोडक्ट टू और मोर देन टू होते हैं इन द सिंपलर फॉर्म में, छोटे छोटे फॉर्म में होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। किसको कहते हैं, ए रिएक्टेंट ब्रोकन इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स। ए रिएक्टेंट broken into two or more than two products, two or more than two simpler products। ठीक, ए रिएक्टेंट ब्रोकन इनटू टू और मोर देन सिंपलर प्रोडक्ट। एग्जांपल जैसे हम देख लेते हैं क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं CO3 को जब हम ब्रेक करेंगे, तो ये ब्रेक करेंगे तो यहां ब्रेक के लिए हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए। ये ब्रेक जो सिंगल प्रोडक्ट है, इसको सिंगल प्रोडक्ट अगर रखा हुआ है तो क्या फर्क पड़ता है, जब तक कि उसको क्या करेंगे हम, हीट ना करेंगे या सनलाइट ना होगा या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे उससे। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है जब इसको गर्म करते हैं, कुछ तो चाहिए, जिसे उसमें दो रिएक्टेंट थे तो आपस में वो दोनों मिलकर क्या किया, रिएक्ट किया। बट यहां पे क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट है, तो सिंगल प्रोडक्ट को हमें अगर ब्रेक करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी पड़ेगी, या क्या कहते हैं सनलाइट में है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को रखते हैं तो ये फॉर्म करता है क्या, CaO प्लस क्या, CO2। ये तो CaO प्लस CO2, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, और ये क्या है आपका क्विकलैंड ना। ठीक, ये आपका गैस निकालता है। तो हम देखें क्या कि इसमें जिसे हम देखते हैं क्या, 2FeSO4 को जब हम ब्रेक करते हैं तो ये किसमें टूट जाती है, ये क्या है, फेरस सल्फेट ना। जब ये करता है तो Fe2O3 प्लस क्या, SO2 प्लस SO3, Fe2 प्लस, हम देख रहे हैं क्या यहां पे, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 का फॉर्मेशन करता है। ये फेरिक ऑक्साइड हो गया, यह क्या है, फेरिक ऑक्साइड हो गया। ठीक, तो क्या होता है कि, और इसको ब्रेक करने के लिए भी क्या चाहिए, हमें हीट चाहिए। इसको भी ब्रेक करने के लिए क्या हमें चाहिए, हीट चाहिए। हम देखते हैं अगला रिएक्शन देखते हैं, जिससे
क्या है H2O, 2H2O को जब हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, इसमें क्या करेंगे इलेक्ट्रिसिटी हम पास करवाते हैं, तो हमें क्या फॉर्म करता है 2H2 प्लस O2। ठीक, ये क्या है 2H2 लिक्विड में, तो ये क्या इलेक्ट्रिसिटी हम जब पास करवाते हैं किसमें 2H2O में, तो हमें 2H2 प्लस O2 फॉर्मेशन करवाता है। तो यहां पे हीट हम ले रहे थे, यहां पे हम क्या ले रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं। ठीक, जब आप 2AgBr ले लेते हैं, Cl ले लो Br ले लो, ठीक, 2AgBr को हम किसके साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कहां सनलाइट में रख देते हैं, सनलाइट में रखते हैं, तो हमें ये बना देता है Ag मैंने सिल्वर प्लस Br ब्रोमीन, ये बना के हमें देता है। तो ये किस में यूज होता है व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में यूज होता है, ब्लैक फोटोग्राफी में, व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में यूज होता है। तो हम इस तरह से देखें क्या जो अगर सिंगल प्रोडक्ट है, कोई सिंगल रिएक्टेंट है, तो उसको ब्रेक करने के लिए या तो हमें हीट की जरूरी होती है, या हमें इलेक्ट्रिसिटी की होती है, या हमें सनलाइट की जरूरी होती है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है हीट एब्जॉर्ब करता है। वो रिएक्शन जो हीट एब्जॉर्ब करे वो क्या करता है डीकंपोजिशन, हीट या इलेक्ट्रिसिटी या सनलाइट ने एब्जॉर्ब, क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब क्या कर रहा है, हीट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है, ये और क्या कर रहा है हीट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है, और क्या कर रहा है सनलाइट। जो एब्जॉर्ब करे क्या हीट करे या इलेक्ट्रिसिटी करे या सनलाइट करे वो क्या कहलाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाता है। और जो ये सब करे, जो हीट को एब्जॉर्ब करे, जो ये इस सब को एब्जॉर्ब करे, जिस रिएक्शन में हीट का एब्जॉर्बेशन हो वो कहलाता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन जो क्या करे हीट को एब्जॉर्ब करे वो क्या कहलाता है एब्जॉर्ब हीट, वो क्या कहलाता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन। और जितने भी डीकंपोजिशन रिएक्शन है सारे क्या है इंडोथर्मिक रिएक्शन है ना। ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शन आर रिएक्शंस आर क्या इंडोथर्मिक रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर क्या इंडोथर्मिक रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। जितने भी डीकंपोजिशन रिएक्शन है सारे के सारे क्या है इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो आज हम इस तरह से देखें क्या कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है और डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें क्या होता है आफ्टर रिएक्शन टू और मोर प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट में फॉर्मेशन करते हैं, टू और मोर प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट में फॉर्म करते हैं और क्या बना के और क्या देते हैं हीट देते हैं या एनर्जी हमें लिबरेट करते हैं। इवॉल्व होता है रिएक्शन के बाद एनर्जी इवॉल्व होता है या हीट इवॉल्व होता है, वो हमें क्या कहलाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और वो क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जिसमें जो सिंगल रिएक्टेंट होते हैं, सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म करते हैं टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स, कब जब हम क्या करते हैं उसमें, जब उसमें हम हीट पास करवाते हैं या इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं या इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है। और ये रिएक्शन क्या कहलाता है इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। जैसे AgBr का हम Ag और Br2 में लिखते हैं, तो ये क्या करता है इसका यूज मेनली व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। तो हम इस तरह से आज देखें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है। इस तरह से हमारा आज का वीडियो यही रखते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक यू।